हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डाउट सॉल्व किए थे, जो भी डाउट्स थे आपके वो सारे सॉल्व हो गए थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं स्टूडेंट्स। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स है फाइंड के। उसका फर्स्ट दिया हुआ है सम ऑफ the slope, sum of the slopes of line represented by x square plus kxy minus 3y square is equal to 0 is twice their product। मीन्स जो पेयर ऑफ लाइन है इसमें जो दो स्लोप मिलेंगे उनका सम 2 टाइम्स है उनके स्लोप के प्रोडक्ट के। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो कंपेयरिंग द इक्वेशन x square plus kxy minus 3y square is equal to 0 with ax square plus 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 1, 2h इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -3। अब इस स्टैंडर्ड लाइन का दो स्लोप ले लेते हैं स्टूडेंट्स। दो स्लोप क्या मिल जाएगा, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन given by x square plus kxy minus 3y square is equal to 0। तो m1 m2 ये दो स्लोप हो गए जो गिवन लाइन है उनके, x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन इसके बाद स्टूडेंट्स m1 प्लस m2 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, -2h अपॉन बी, बट 2h का वैल्यू इस k, तो -k अपॉन -3 इज इक्वल टू k/3 इज इक्वल टू k/3। नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b, दिस इज फॉर्मूला। Now a का वैल्यू इज़ 1 and b is -3, तो दिस इज -1/3, -1/3। बट m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 m2। दिस इज स्टूडेंट गिवन इन क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि सम जो है 2 टाइम्स प्रोडक्ट का है। तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 m2, बट m1 प्लस m2 का वैल्यू इज k/3, तो k/3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स
m1 m2 का वैल्यू इज -1/3। नाउ k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट -2। k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2। तो दिस इज वैल्यू ऑफ k। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। तो ये k का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स इसमें जो सेकंड दिया हुआ है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन्स represented by 3x square plus kxy minus y square is equal to 0 differ by 4। मतलब ये जो स्लोप है स्टूडेंट्स उनके बीच का डिफरेंस कितना है 4 दिया हुआ। तो सॉल्यूशन comparing the equation 3x square plus kxy minus y square is equal to 0 with ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, then we get a is equal to 3, b is equal to -1 and 2h is equal to k। a का वैल्यू 3 मिल गया, b का वैल्यू -1 और 2h का वैल्यू k। स्लोप ले लेते हैं। लेट m1 and m2 be the slope of the line given by 3x square plus kxy minus y square is equal to 0। तो m1 plus m2 is equal to what -2h upon b। 2h का वैल्यू k है, b का वैल्यू -1, तो दिस -k upon -1 which is k। m1 m2 a upon b, a is 3, b is -1, this is -3। अब स्टूडेंट्स हमारे पास m1 plus m2 है और m1 minus m2। तो दिया क्या है ध्यान से देखते हैं। बट m1 minus m2 इज इक्वल टू 4 दिया है। डिफर बाय 4 क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में गिवन है m1 minus m2 इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, m1 minus m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 plus m2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स m1 m2। देखिए m1 minus m2 का होल स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर -2 m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर भी करेंगे तो a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2m1 m2 प्लस में मिलेगा। उसमें से -4 m1 m2 करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -2 बचेगा, तो -2 m1 m2। तो यही फॉर्मूला सेम मिल जाएगा, तो यही सेम फॉर्मूला मिल जाएगा। तो m1 माइनस m2 कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना मिला k का स्क्वायर -4 m1 m2 का -3, तो 16 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस, तो प्लस कितना हो जाएगा 12,
therefore k square is equal to 4 then k is equal to plus minus 2, k is equal to plus minus 2। तो अगेन स्टूडेंट्स k का वैल्यू मिल गया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा समझना है आपको, फॉर्मेट सेम है। तो इसके बाद वाला एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये आपको लेक्चर में सॉल्व करना अभी 4 का थर्ड, जिसमें दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ वन लाइन गिवन बाय के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक्सीड द स्लोप ऑफ अदर बाय 8। ठीक है, यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्लोप यानी m1 इज इक्वल टू m2 प्लस 8 ये गिवन है, m1 इज इक्वल टू m2 प्लस 8 गिवन है। पहला स्लोप दूसरे स्लोप को प्लस 8 टाइम्स एक्सीड करता है, मतलब उससे ज़्यादा है। तो m1 इज इक्वल टू m2 प्लस 8 ये गिवन है, m2 को इस साइड लाएंगे मतलब m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 8 ये गिवन है। तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो ये आपको ऑन लेक्चर यानी आपके लेक्चर में ही सॉल्व करना। अभी नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया हुआ है कि फाइंड द कंडीशन दैट, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द कंडीशन दैट। तो उसमें पहला क्वेश्चन दिया है तो हमको कंडीशन फाइंड करना है। फर्स्ट दिया हुआ है द लाइन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 coincide with one of the lines given by ax square 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये जो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये लाइन, ये जो पेयर ऑफ लाइन है इसमें से किसी एक लाइन के साथ इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, इसके लिए कंडीशन बताना हमको। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, जो कि डायरेक्टली मैंने रिमार्क में लिखाया था आपको। द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन represented by given line represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था अगर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन ध्यान में नहीं रहता तो इसका मतलब क्या करना है आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। और आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन किससे बना है? ऐसे दो लाइनों से बना है जो ओरिजिन से पास होता है, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो आप इसको अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो y बाई एक्स मिलेगा, y बाई एक्स के क्या पुट करेंगे m, तो आपको ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं या इसको याद कर लीजिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। नेक्स्ट slope of line 4x plus 5y is equal to 0 is minus 4 upon m which is m। अब देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि समझ में आया तो आसान, नहीं आया तो इससे डिफ़िकल्ट कोई नहीं। 4x प्लस 5y ये इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो पेयर ऑफ लाइन दिया हुआ है इसमें दो लाइन है और ये एक अलग लाइन है, मतलब टोटल 3 लाइनें हैं। तो ये जो अलग सी लाइन है ये
इसमें से इस पेयर ऑफ लाइन में से किसी एक लाइन के साथ इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो इस एक लाइन को कन्वर्ट कर दिया हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन में एम के फॉर्म में, ठीक है। अब मैंने जो लाइन इंटरसेक्ट करता है उसका स्लोप फाइंड कर दिया। यानी अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो ऑब्वियस है कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट होगा, अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो पॉइंट होगा ये कॉमन पॉइंट होगा दोनों के लिए, ठीक है। दोनों लाइनों के लिए कॉमन पॉइंट होगा। यानी इसका जो स्लोप है -4/5, ये इस लाइन को क्या करेगा, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस द लाइन 4x + 5y = 0 coincides with one of the line given by ax square plus 2hxy plus by square = 0. ax square plus 2hxy plus by square = 0. Therefore अगर ऐसा है तो मैंने अभी आपको बताया कि इनका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, दोनों लाइनों के लिए क्या होगा, वो कॉमन पॉइंट होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट मिला वो, यानी जो स्लोप मिला उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर m = -4/5 is the root of auxiliary equation, is the root of auxiliary equation। तो रूट का मतलब कि इसके m का वैल्यू और इसके m का वैल्यू जो होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो -4/5 का स्क्वायर प्लस 2h -4/5 प्लस a = 0। तो क्या हो जाएगा, 16b/25 प्लस -8h/25 प्लस a = 0। सॉरी, दिस इज 5। तो सॉल्व करने के बाद ये मिल गया। देन अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हमारा 25 और 5 का टर्म लेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा, 25a प्लस 16b माइनस 40h = 0। 25 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा एक 25 प्लस 16b माइनस 40h = 0। तो ये वो कंडीशन है स्टूडेंट्स, 25 प्लस 16b माइनस 40h, ठीक है। ये वो कंडीशन है, यानी ये वो x और y का कोऑर्डिनेट है इसके लिए, इस लाइन के लिए, जहाँ पे इस लाइन को ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हैं x का वैल्यू मिल चुका है हमको, y का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ पे h का वैल्यू भी मिल चुका है, यानी x y का वैल्यू, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो वो कोऑर्डिनेट्स मिल गए जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, यानी ये जो टर्म मिला, इक्वेशन मिला, ये क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। तो यही वो कंडीशन है जिस पे ये दोनों लाइनें क्या करेंगी, कोइंसाइड यानी इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, जिस पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सेम टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आप देख रहे हो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन और आसान होते चले जा रहे हैं। बस थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का जो बेसिक कंसेप्ट है 10th वगैरह वाला का, 10th में जो स्लोप वगैरह का, और उसके बाद 11 में स्ट्रेट लाइन चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
नाउ स्टूडेंट्स, अगेन लेक्चर भी सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, इसमें भी कंडीशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन पहले मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना आपको। क्वेश्चन दिया, द लाइन 3x + y = 0 मे बी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन्स। ठीक है, मे बी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन्स। तो परपेंडिकुलर है लेकिन साथ साथ इंटरसेक्ट भी है। तो इतना आप समझ लो कि जो 3x + y का जो स्लोप होगा वो आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट होगा। इतना तो समझ लो। परपेंडिकुलर कर रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस है एक दूसरे को टच कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा तभी तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ax² + 2hxy + by² का ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करोगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है आपका, आप 3x + y का स्लोप फाइंड करोगे। उसके बाद स्लोप फाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर अगर आया स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम में तो इतना याद रखो कि परपेंडिकुलर का मतलब है कि स्लोप का रेसिप्रोकल और चेंज द साइन। स्लोप का क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है और साइन चेंज कर देना है। तो स्टूडेंट्स, स्लोप यहाँ पे मिल जाएगा। स्लोप मिलने के बाद आप क्या करोगे, उसका परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करोगे। सपोज़ अगर आपको स्लोप मिल गया -3 जो कि मिलेगा, तो उसका परपेंडिकुलर स्लोप क्या हो जाएगा, -3 है तो 1/3, माइनस का प्लस हो जाएगा और 3 का रेसिप्रोकल यानी 1/3। तो m = 1/3 मिल जाएगा। आप ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको कंडीशन मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ऑन लेक्चर में ही सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तुरंत, जिससे कि डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, शो दैट, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ one of the lines given by ax² + 2hxy + by² = 0 is perpendicular to px + qy = 0, px + qy, this is q, px + qy = 0, show that ap² + 2hpq + bq² = 0। तो स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड छोड़ा जिसमें कंडीशन फाइंड करना है आपको, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे बस ये दिया है कि कंडीशन फाइंड करो। ठीक है, वहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ शो करने के लिए दिया हुआ है। तो जैसे ये सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बोला है स्टूडेंट्स। तो जैसे ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे 5 का सेकंड आप रिफ़र कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन इज the auxiliary equation of line represented by ax² + 2hxy + by² = 0 is bm² 2hm + a = 0। तो ax² + 2hxy + by² का ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगा, bm² + 2hm + a = 0। नाउ स्लोप ऑफ लाइन px + qy = 0 is px + qy
इज इक्वल टू 0 इज माइनस पी अपॉन क्यू, माइनस पी बाई क्यू। बट स्टूडेंट्स लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो सिंस द लाइन px plus qy is equal to 0 is perpendicular to one of the line given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज, स्टूडेंट माइनस पी बाई क्यू मिला है स्लोप, तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे और इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, तो क्या मिल जाएगा, क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज क्यू अपॉन पी। देयरफॉर हमारा वही सेम m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी इज द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब ये इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस 2h क्यू अपॉन पी प्लस ए इज इक्वल टू 0, प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये बी क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2h क्यू अपॉन पी, 2h क्यू अपॉन पी प्लस ए इज इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट्स पी स्क्वायर और पी का एलसीएम क्या होगा, पी स्क्वायर और पी का एलसीएम क्या होगा, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, बी क्यू स्क्वायर, पी को पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, प्लस 2h पी क्यू प्लस ए इज इक्वल टू 0। पी स्क्वायर के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मिल जाएगा, बी क्यू स्क्वायर प्लस 2h पी क्यू प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बी क्यू स्क्वायर प्लस 2h पी क्यू, पी स्क्वायर का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और पी स्क्वायर इस साइड चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी क्यू स्क्वायर प्लस 2h पी क्यू प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यही हमको स्टूडेंट्स क्या करना था, शो करना था, यही हमको शो करना था, ए पी स्क्वायर प्लस 2h पी क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यही हमको स्टूडेंट्स मिला, ए पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस 2h पी क्यू इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ, जिसमें आपको शो करना था, मैंने आपको बताया जस्ट कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड है इसमें 3x प्लस वाई दिया हुआ है और 6 में क्या दिया था, px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। वहाँ पर भी परपेंडिकुलर था, क्वेश्चन नंबर 6 में भी परपेंडिकुलर है, मीन्स स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे p अपॉन क्यू माइनस पी अपॉन क्यू मिला था, यहाँ पे स्लोप -3 मिलेगा। वहाँ पे जब हम लोग ने उल्टा किया, परपेंडिकुलर स्लोप लिया तो क्या मिला, -q बाई पी। यहाँ पे परपेंडिकुलर स्लोप लेंगे तो क्या मिल जाएगा, q बाई पी। तो यहाँ पे 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड और इसके पहले का एक क्वेश्चन जो एक्सीड बाई 3
एक्सीड बाई 3 जो मैंने छोड़ा स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स सॉल्व करना है। बाकी का स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायंगल्स वगैरह के बारे में जानकारी स्टूडेंट्स आपको होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हैं। और स्ट्रक्चर के साथ साथ कोऑर्डिनेट्स के बारे में, और कोऑर्डिनेट्स के बारे में तो मैंने आपको कई अलाइड एंगल का फॉर्मूला तो मैंने बताया आपको, और आपने एंगल एंड मेजरमेंट करके चैप्टर भी पढ़ा है 11th में, जिसमें आपको मोमेंट पता है कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर मोमेंट होता है तो किस टाइप से एंगल क्रिएट होता है। तो सब सारी चीज़ें इसके बाद वाले क्वेश्चन में दिखेंगी स्टूडेंट्स आपको। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ ध्यान दीजिए। मैथ्स 1 बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स 2। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर फॉर्मूलाज। बाकी नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स।